हंस मीन। विभिन्नताओं में एकता, यही है बंगाल के गांवों का रूप। बंगाल के हर प्रांत का एक ही चेहरा, आसमां को छूने वाले जमीन, ताल तालाब और छोटे छोटे जलाशय। जिंदगी और रोजगार की तस्वीरें भी एक जैसे। यहां के ज्यादातर परिवार गाय, भैंस और बकरी के साथ साथ मुर्गी और हंस का पालन करते हैं। बहुत कम मेहनत और खर्च के कारण हंस पालन को एक लोकप्रिय पेशा माना जाता है। हंस अपने आप खाना ढूंढ लेते हैं। तालाबों में छोटी छोटी मछली, पौधे, कीड़े मकोड़े मिल ही जाते हैं। हंस का अंडा और मांस दोनों ही बड़े स्वादिष्ट होते हैं। जिन जलाशयों में हंस घूमते फिरते हैं, वहीं पे मछली का पालन भी किया जाता है। मछली को बंगाल के खाद्य तालिका में एक अहम चीज मानी जाती है, इसलिए इसका पालन उत्पादक की अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ उसके रोजगार का साधन भी बन जाता है। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि इन दोनों पद्धतियों को इकट्ठा करने का सही तरीका अपनाने से कम खर्च में ज्यादा किफायत मिल सकती है। वैज्ञानिक बहुत जांच पड़ताल के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। इस पद्धति का नाम मछली और हंस का पालन समन्वय। इन दिनों बंगाल के कई स्थानों पर किसान इस किफायती पेशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आइए इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। ग्राम बांग्लाय चाषी भाईদের কাছে এই হাঁস পালন বা মাছ পালন गांव के किसानों के लिए हंस पालन कोई नया विषय नहीं है। कम बेशी सबाई जाने। तो यह हंस मीन पालन समन्वय क्या है? अलग अलग रूप से कोई हंस और कोई मछली का पालन करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ पालने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे हम कहते हैं हंस मीन पालन समन्वय। इसकी एक वजह है, सिर्फ मछली पालन करने से कुछ हद तक लाभ मिलता है और सिर्फ हंस का पालन करने से भी कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ समन्वित रूप से पालन करने से काफी किफायत मिलेगी और जो लाभ होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए हम लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित करते हैं। সেটা আলাদা আলাদা চাষ করলে যে লাভ হতো তার সমষ্টির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লাভ হয় এবং এজন্যই আমরা মানুষকে বলছি যে এই প্রযুক্তিটা আপনারা বৈজ্ঞানিকগতভাবে ব্যবহার করুন। इन दिनों शहर और गांव में मुर्गी पालन करने का रिवाज नजर आता है। यहाँ वहाँ पोल्ट्रियां दिखाई देती हैं। मुर्गी के अंडे और मांस दोनों की चाहिदा है। इन दिनों मुर्गी पालन को एक लाभदायक उद्योग माना जाता है, लेकिन एक चिंता का विषय है। मुर्गी और आदमी का खाद्य एक ही जैसा है। दोनों ही कोई न कोई अनाज के दानों पर जीते हैं। हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। अब जरूरत है एक विकल्प की, और वो है हंस पालन। इन दिनों मुर्गी के अंडों की चाहिदा बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मजे की बात यह है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले यहाँ मुर्गी के अंडे खाने का रिवाज बिल्कुल नहीं था। सभी हंस के अंडे पसंद करते थे। अब यह सवाल उठता है कि क्या मुर्गी के अंडे का खाद्य गुण हंस के अंडे से ज्यादा है? हंस के अंडे में प्रोटीन ज्यादा, कैलोरी भी ज्यादा, अंडे का वजन भी कम से कम 15 से 20 ग्राम ज्यादा। সুসংহত চাষের দুটো পার্ট। आइए একটা হাঁস हंस के बारे में कुछ जानकारी আমরা लेते হাঁস हैं। সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জেনে নিই। हंस पालन एक लाभदायक पेशा है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे किफायती है खाकी कैंपबेल हंस। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 200 বছর আগের থেকেই পৃথিবীতে ईसा से হাঁস পালন শুরু 200 হয়েছে। साल पूर्व
তো আমরা हंस पालन বিভিন্ন का জাতের प्रचलन था। হাঁসের সম্বন্ধে জানি, हम কিন্তু विभिन्न तरह के ইদানিংকালে हंसों के একটা बारे में বিশেষ ধরনের হাঁস जानते हैं, খুব জনপ্রিয় হচ্ছে দিন দিন, लेकिन हाल ही যার में নাম হচ্ছে एक খাকি विशेष ক্যাম্বেল হাঁস। किस्म के हंस को এই খাকি ক্যাম্বেল लोकप्रियता হাঁসটা हासिल আমরা हुई है পালন করবার জন্য और वह है খামারি ভাইদের বলবো, खाकी কেননা कैंपबेल हंस। এই হাঁসটি পালন করার অনেক इसकी সুবিধাজনক कई দিক আছে। सुविधाएं हैं। যেমন দেশি হাঁসগুলো देसी हंस कम যে अंडे বছরে देते খুব हैं, সামান্য ডিম দেয়, 120 एक থেকে साल में 150টা মতো ডিম দেয়, 120 से কিন্তু আমাদের এই খাকি 150 ক্যাম্বেল तक, হাঁসটা এক বছরে और প্রায় खाकी 280 থেকে कैंपबेल हंस 300টা देते পর্যন্ত हैं ডিম দিতে পারে। এবং 280 খুব से অল্প বয়সেই 300 अंडे। এরা ডিম দেওয়া শুরু করে बहुत এবং कम 17 उम्र থেকে में 18 ये সপ্তাহের अंडे মধ্যে এরা देने शुरू ডিমে करते চলে हैं, আসে, ডিম 17 দিতে से পারে। 18 हफ्ते প্রায় के বলতে अंदर গেলে 4 अंदर। মাসের মধ্যে এরা ডিম দেওয়া শুরু করে। এছাড়া আরো অনেক সুবিধাজনক ये দিক बीमार भी আছে, कम যেমন पड़ते এদের हैं। রোগ ভোগ খুব কম হয়, মুরগির থেকে এদের রোগ কম হয় इन हंसों এবং के এরা लिए খুব কষ্ট সহিষ্ণু बड़े হওয়াতে जलाशय की এরা जरूरत নিজেরা नहीं ধরে होती। নিজেদের খাবার সংগ্রহ করতে পারে। हमार के अंदर তারপরে খাকি छोटे ক্যাম্বেল छोटे হাঁস পালন टबों में করতে গেলে इनका पालन किया जा খুব सकता একটা है। বড় জলাশয় বা পুকুরের দরকার হয় না, সামান্য খামার ঘরের মধ্যেই সামান্য একটা জলের একটা টবের মতো করে নিয়ে তার মধ্যে পালন করা যেতে পারে এবং এতে 90% বছরে যে ডিম अंडे দেওয়ার যে ক্ষমতা, সেই सुबह ক্ষমতাও অনেক 9 से বেশি पहले दे देते দেশি हैं। হাঁসের চেয়ে বা অন্যান্য इससे হাঁসের চেয়ে। अंडों এজন্য को गिनना সংকরণের মাধ্যমে और এই संग्रह খাকি ক্যাম্বেল करना হাঁসটা काफी পালন आसान করা हो হয়। जाता है। এবং এদের যে ডিম পাওয়া যায় দেখা গেছে এটা শতকরা 98% ডিমই এরা সকাল 9টার মধ্যে দেয়। এই জন্য এদের ডিমের পরিসংখ্যান রাখতেও সুবিধা হয় এবং ডিমগুলো সংগ্রহ করতেও সুবিধা হয়। এছাড়া আরও অনেক সুবিধাজনক দিকের জন্য আমরা বলি আপনারা খাকি ক্যাম্বেল হাঁস পালন করুন এবং অধিক লাভ করুন। देखा गया है कि एक मुर्गी की तुलना में यह हंस एक साल में 40 से 50 अंडे ज्यादा देता है, और वह भी 2 से 2.5 साल लगातार। मछली और हंस का पालन समन्वय एक लंबे तजुर्बे और खोज की फसल है। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक गांव है बड़ुआ। यहाँ के लोग ऐसे पालन प्रकल्प अपनाने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। গত 3 বছর আগের থেকে 3 साल पहले IVLP जब प्रोजेक्ट আমাদের যখন শুরু IVLP হয়, प्रकल्प यहाँ সেই शुरू সময় हुआ, গ্রামের तब यूनिवर्सिटी যে के সমস্ত प्रोफेसरों ने ওই ইউনিভার্সিটির यहाँ প্রফেসররা बैठक की। এসেছিলেন, ওনারা हमें মিটিং ट्रेनिंग করে उपलब्ध हुई। আমাদের এই পুকুরের উপরে तब পুকুর यह দেখে सब গেছিলেন যে तालाब পুকুরটা অপরিষ্কার साफ सुथरे नहीं थे। নোংরা অবস্থায় ছিল। इनको পরবর্তী परिष्कृत करने ক্ষেত্রে के আমরা बाद এই প্রজেক্টের पालन আওতায় पद्धति के এসে बारे में আমরা हमें विस्तार ইউনিভার্সিটির रूप से প্রফেসরদের কাছ अवगत থেকে कराया गया। ট্রেনিং নেই এবং মাছ এবং হাঁস যৌথভাবে কিভাবে চাষবাস করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাদেরকে পদে পদে সম্মুখ ধারণা ওনারা দেন। প্রথম 6 মাস হাঁস ছিল না पहले 6 महीने এবং সেই हंस 6 नहीं মাসে थे। মাছের যা প্রোডাকশন तब मछली का उत्पादन जितना था, बाद में हंस पालन शुरू नामानों करने पर के बाद মাছের उससे growth बहुत ज्यादा वृद्धि আগের हुई। তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। पहले 6 এবং महीनों में मछली के প্রথম पीछे 6 जो মাস যে खर्च আমরা हुआ, খাবারটা দিয়েছিলাম, आने वाले समय पर সেই খাবারের हंस का যে खाद्य পরিমাণ খাবার एवं লাগতো মাছের জন্য नेटिंग का खर्च পরবর্তী कम हो ক্ষেত্রে गया। দেখলাম যে হাঁস রাখার ফলে মাছের খাবার पहले এবং साल जब নেটিংয়ের 6 খরচ महीने सिर्फ অনেকটা আমাদের मछली का কমলো। पालन किया गया था, এবং तब প্রথম 34 বছর क्विंटल যেহেতু 6 মাস मछलियों আমাদের की এই बिक्री হাঁস ছিল हुई, না, तो সেই বছর औसत আমরা 50 পুকুর क्विंटल থেকে मछली मिली। 34 কুইন্টাল মাছ বিক্রয় করেছিলাম। পরের বছর প্রথম থেকেই আমরা হাঁস রেখেছিলাম এবং এই হাঁস এবং মাছ যৌথ চাষের মাধ্যমে আমরা গত 2 বছর গড়ে প্রায় 50 কুইন্টাল করে মাছ এই পুকুর থেকে প্রোডাকশন করেছি এবং হাঁসের ডিম বিক্রয় করে परंतु अगले साल जब जे हंस और मछली का देसी हांस पालन रेखे किया गया दिला। एक साथ, এবং দেশি হাঁসের देसी সঙ্গে हंस খাকি से ক্যাম্বেল कम अंडे मिलते थे। মানে সাড়া হাঁস ছিল बाद में देसी এবং हंस के সেই साथ সময় ডিমের खाकी প্রোডাকশনটা কম कैम्पबेल ছিল। हंस रखकर পরবর্তী अंडों ক্ষেত্রে को ওই ডিমের स्टेट पोल्ट्री फार्म में বাচ্চাকে हैचिंग स्टेट कराने पोल्ट्री के फार्म बाद থেকে হ্যাচিং করিয়ে তার क्रॉस বাচ্চা ब्रीड हंस প্রতিপালন के করে बच्चों ने जब যে अंडा देना cross शुरू breed किया, যে হাঁসগুলো যখন तब ডিম দেওয়া एक শুরু করলো, परसेंटेज ऑफ তখন प्रॉफिट आने আমাদের लगा। হাঁস থেকে যে একটা পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট সেটা আসতে শুরু করেছে। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से এই हमें project এর উপরে आत्मनिर्भरता আমরা मिलेगी, স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে यह পারবো, এটা हमारा আমাদের विश्वास है। মাছ চাষের যে ব্যাপারটা আমরা हमने বিভিন্ন रूही, রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি চাষ मृगेल করছি। इन এর मछलियों का সঙ্গে पालन হাঁস किया আছে है। আমাদের, इसके সংগত साथ চাষ হচ্ছে। हंस भी हैं। তো समन्वय আমরা প্রথম पद्धति বছর जारी যেখানে है। पहले 3 টন साल মতো মাছ 3 टन, পেয়েছিলাম, दूसरे সেক্ষেত্রে साल দ্বিতীয় বছরের ক্ষেত্রে 4.5 टन मछली প্রায় मिली। 4.5 টন পেয়েছি। तीसरे साल उत्पादन लगभग 6 टन तक हुआ। আপনার, इस साल তৃতীয় বছরে हमारी সেটা প্রায় लक्ष्य 6 টনের मात्रा है কাছাকাছি। 8 এই टन। বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা 4 টন। इस पालन पद्धति के दो प्रधान शर्त ये हैं कि दोनों उत्पादन प्रणालियों की विशिष्टताएं एक दूसरे की मदद करती हैं। বাংলায় একটা কথা চালু আছে
যে लोग कहते হাঁসের हैं চাষ ও মৎস্য हंस পালন और मछली पालन বাড়বে আয় আর अधिक অধিক आय ফলন। अधिक उत्पादन। দেখা গেছে যে देखा गया है হাঁসের कि সঙ্গে दोनों को एक মৎস্য साथ চাষ पालने করলে से দুয়েরই উৎপাদন दोनों के বাড়ে। उत्पादन একদিকে যেমন बढ़ जाते হাঁসের हैं। ডিম দেওয়ার ক্ষমতা एक বেড়ে যায়, तरह से অন্যদিকে हंस के মাছের अंडे উৎপাদনও देने की বেড়ে যায়। क्षमता बढ़ মাছের जाती দেহও है, তাড়াতাড়ি दूसरी বাড়ে। तरह এর मछली কারণ भी হলো ज्यादा पैदा होती এই है। পুকুরে যা খাবার দেওয়ার দরকার मछली হয় का মাছের तन জন্য, जल्दी সেই जल्दी পুকুরে बढ़ता হাঁস है। পালন করা হয়, जिस তাহলে तालाब আলাদা में করে মাছকে मछली খাবার का দিতে पालन হয়। होता है কেননা वहीं पे হাঁসের अगर हंस মলমূত্রের पाला মধ্যেই जाए মাছ तो हंस के তার वर्ज्य প্রয়োজনীয় पदार्थों পরিপূরক से খাদ্য বা मछली প্রাকৃতিক अपना খাদ্য खाना পেয়ে যায়। संग्रहित कर लेती है। অনেক সময় দেখা যায় যে तालाब পুকুরের में মধ্যে जैविक কৃত্রিম सार সার দেওয়ার अलग দরকার से হয়, देने की তখন जरूरत হাঁস पड़ती পালন ही করা नहीं। হয় না। কিন্তু হাঁস পালন করলে इस तरह হাঁসের से মলমূত্রের हम মধ্যেই खर्च মাছ कम তার कर জৈব सकते हैं। সার পেয়ে যায় এবং এই জন্য তার খাবারের দরুন যে খরচ সেই খরচ পুরোটাই আমরা কমাতে পারি একসঙ্গে চাষ করলে। মাছের সঙ্গে যখন হাঁস পালন করা হয় हंस का সেই पानी में পুকুরে तैरने যখন से হাঁস চলাচল করে বেড়ায়, যখন ऑक्सीजन সাঁতার बढ़ কেটে जाता है, বেড়ায়, এর ফলে কি হয় जो कि জলের मछली মধ্যে के দ্রবীভূত लिए অক্সিজেনের बहुत পরিমাণটা ही বেড়ে যায়, लाभदायक होता যেটা है। মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয়। মাছ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এইভাবে পেতে পারে। এছাড়াও যে হাঁসের যে মলমূত্র থেকে যে पानी জলজ के উদ্ভিদ पौधों আছে को भी পুকুরের মধ্যে, हंस জলাশয়ের के মধ্যে, वर्ज्य তারাও पदार्थों খাবার से পায় এবং खाद বেড়ে मिल ওঠে। जाती তার है ফলে মাছ তার और খাবারটা ये এই पौधे জলজ উদ্ভিদ मछली के খেয়ে खाद्य বেঁচে থাকতে हैं। পারে। इसके এছাড়াও अलावा तालाब যখন के नीचे की जमीन পুকুরের में से তলায় মাটি हंस খুঁড়ে जब খুঁড়ে अपना হাঁস खाद्य ढूंढ খাবার लेता খায়, है তখন तब মাটির जमीन উর্বরতা की বেড়ে যায়, उर्वरता তার ফলে बढ़ মাছের जाती है। বার বৃদ্ধি বেশি হয়। এরপরও দেখা छोटी গেছে मछलियां যে हंस को সাধারণত देखकर डर ছোটবেলায় से যখন भाग যখন जाती চারা है। থাকে इससे তখন মাছ उनके ভয় পায় যে शरीर হাঁস की তাদের जल्दी খেয়ে जल्दी নেবে। वृद्धि এই होती জন্য है। পুকুরে হাঁস থাকলেই মাছ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, মাছের উৎপাদনটা এর ফলে বেড়ে যায়। এছাড়াও इसके अलावा পুকুরের যে तालाब পোকামাকড় के আছে, कीड़े জলজ मकोड़े উদ্ভিদ আছে, खाकर এগুলো हंस হাঁস খেয়ে ফেলে, जीवाणुओं से ফলে मछली को মাছের बचाता যে है। ক্ষতিকারক রোগ জীবাণু এগুলো অনেকটা কম হয় এবং মাছ ও হাঁস একসঙ্গে পালন করলে লাভের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাঁস চাষ করার যেটা বাড়তি সুবিধা হচ্ছে हंस पालन की जले सुविधा यह है कि हंस हांस अपना अपना खाद्य 70-80 खुद भाग संग्रहित करता তাদের है, নিজেরাই पानी को নিজেদের साफ থেকে रखता है, খুঁজে নিচ্ছে मछलियों প্রাকৃতিক के খাবার যেটা। शारीरिक वृद्धि में আর सहायता करता है। জলটা পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে সুবিধে হচ্ছে আপনার মাছ হাঁসটা চলার ফলে মাছটা ছোটাছুটি করতে পারছে, তাদের শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে। विस्तारित खोज के बाद विशेषज्ञों ने बताया कि हर बीघे में एक निर्दिष्ट परिमाण मछली और हंस पालन करना पड़ेगा। हर बीघे में हम 1000 मछली चारा छोड़ने की सलाह देते हैं और रूही कतला मृगेल के अनुपात 4:3:3 रखने को कहते हैं। আমাদের যে অনুপাতে যেটা एक আমরা बीघे চাষ के করি, पानी में এক 40 বিঘে हंस যদি का জল হয়, पालन তাতে किया जा सकता है। 40টা আমরা হাঁস চাষ করতে इसके পারি। साथ তার 800 से সঙ্গে 1000 800 থেকে 1000 चारा पुना का चारा पालन पोना किया जा सकता है। খুব অনায়াসেই চাষ করা যায়। पहले हमें सही अंदाज नहीं था। ट्रेनिंग के बाद पता चला कि हर बीघे में 1000 मछली छोड़ सकते हैं। उसमें से 200 कातला, 250 रूही, 150 मृगेल, 200 सिल्वर कप और 100 साइफेनस और ग्रास का 100। सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग शस्य श्यामला मातरम। यह देश, इस देश के आदिवासी हर गांव के हर परिवार के लिए खाना चाहिए, जीवन चाहिए, रोशनी चाहिए। विज्ञान की मदद से शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हम प्रस्तुत करने आए हैं नए नए पेशे, नई प्रयुक्ति। स्वरोजगार प्रकल्प हमें देगा विकल्प, आय का साधन। इसमें से एक है यह पालन समन्वय। सवाल यह उठता है कि हंस ही क्यों, मुर्गी क्यों नहीं? আমরা হাঁস চাষ করি এই কারণে हम হাঁসের इसलिए हंस का খাটনি पालन কম, करते তার हैं মধ্যে क्योंकि ওষুধ বেশি मेहनत कम কম, যার জন্য और আমরা हंस হাঁসের को চাষ করি। बीमारियां भी ভালো कम পোষ होती মানে, हैं। তার মধ্যে हंस মানে अपने সবাই आप যদি तालाब ছেড়ে चले দেয়, जाते পুকুরে हैं থাকে, और সেই शाम পুকুরে को যে वापस भी মাছগুলো चले চলে आते গেল, हैं। আবার সন্ধ্যাবেলা ওরা নিজে বাড়িতে চলে ये আসলো। मुर्गी जैसे যেমন झगड़ालू ঝগড়া प्राणी করে, नहीं है, হাঁস সেরকম ঝগড়া शांत করে না। है। মানে হাঁস मुर्गी শান্ত, के माफिक হাঁসের इनके लिए সেরকম घर মুরগির बनाने মতো की ঘর করতে जरूरत লাগে नहीं না। होती। সেটা মানে साधारण একটা पिंजरे में भी মানে বাঁশের इन्हें रखा जा सकता খাঁচা है। করেও রাখা যায়। हंस के लिए घर बनाना तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। খামারি ভাইয়েরা নিজেদের বাড়িতে খাকি ক্যাম্বেল হাঁস রাখার জন্য
खामारियों ने যে घर पर ধরনের বাসস্থান खाकी তৈরি করবেন, कैंपबेल তার हंस रखने জন্যে के लिए স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত जो घर যেসব बनवाया है জিনিসপত্র দিয়ে वह নিজেদের বাড়ি स्थानीय তৈরি रूप করে, से সেইভাবেই प्राप्त বাড়ি তৈরি चीजों করতে से ही পারে। बनते हैं। এবং সেটা দেখানোর জন্য আমাদের रामसाई রামসাই कृषि विज्ञान केंद्र में একটা एक ऐसा ही मकान ঘর তৈরি बनवाया করে गया রাখা है হয়েছে এবং प्रदर्शन के लिए। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত জিনিস দিয়ে করা হয়েছে। এই इस এলাকা इलाके के যেহেতু গরুমারা वन्य प्राणी के জঙ্গলের कारण পাশেই অবস্থিত, इस এই पिंजरे को জায়গাতে বন্য तार প্রাণীর जाली উপদ্রব से থাকতে घेरा পারে। गया है और সে থেকে सर्दी से রাত্রে রক্ষা बचाने করার के জন্য लिए তার पटसन জালি से দিয়ে बनी রাখা হয়েছে थैलियों का এবং इस्तेमाल রাত্রে किया ঠান্ডা गया থেকে है। বাঁচানোর জন্য হাঁসগুলোকে আমরা বোড়া বা এই ধরনের জিনিসপত্র দিয়ে তার জালিগুলো ঢেকে দিতে পারি, যা থেকে রাত্রে ঠান্ডা থেকে হাঁসগুলোকে বাঁচানো যেতে পারে। মুরগি পালন করতে গেলে খুব সুন্দর বাড়ি मुर्गी এবং के लिए সেখানেতে अच्छा যাতে खासा করে घर और ময়েশ্চার না आर्द्रता থাকে সেই निरोधक ব্যবস্থা व्यवस्था করতে की হয়। তার जरूरत জন্য होती প্রচুর है। পয়সা इसका खर्च লাগাতে ज्यादा হয়। होता है, কিন্তু लेकिन হাঁসের हंस ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে এরা आर्द्रता से স্যাঁতসেঁতে नहीं डरते। এবং আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে इससे জলবায়ু उनकी যেটা बीमारी होने की সবসময় संभावना नहीं होती, moisture বেশি থাকে, humidity क्योंकि বেশি থাকে, যার हंस ফলে पानी ঘরটাকে और जमीन में সবসময় শুকনো রাখা बिल्कुल एक বেশ जैसे होते অসুবিধা। हैं। এ থেকে হাঁস যদি পালন করি, এই স্যাঁতসেঁতের মধ্যেও হাঁসের কিন্তু রোগ জীবাণু হয় না, কারণ এরা জলেও বাস করতে পারে এবং শুকনো ডাঙাতেও বাস করতে পারে। अब सवाल यह उठेगा कि खाकी कैंपबेल हंस के बच्चे कहां पर उपलब्ध होंगे? जवाब, इन स्थानों पर उन्नत प्रकार के हंस मिलेंगे। गोबरडांगा राज्य मुर्गी के खमार प्राणी संपद विकास विभाग पश्चिम बंग सरकार उत्तर 24 परगना। मेदिनीपुर राज्य हंस और मुर्गी खमार प्राणी संपद विकास विभाग पश्चिम बंग सरकार पश्चिम मेदिनीपुर। राज्य मुर्गी खमार नीमपीठ दक्षिण 24 परगना। राज्य मुर्गी खमार काकद्वीप दक्षिण 24 परगना। राज्य मुर्गी खमार सिवड़ी बीरभूम। राज्य मुर्गी खमार कूच बिहार। रामकृष्ण मिशन शिक्षा परिषद नीमपीठ दक्षिण 24 परगना। स्त्री और पुरुष हंस के अनुपात जरूरत के अनुसार निर्धारित होते हैं, लेकिन सिर्फ अंडे के लिए पुरुष हंस की जरूरत नहीं होती। अंडे से बच्चे को जन्म देने के लिए पुरुष हंस की आवश्यकता होती है। एक हंस 7 से 8 अंडों पर ताव दे सकता है। यह देखा गया है कि 7-8 स्त्री हंस के लिए एक पुरुष हंस काफी होता है। एक स्त्री हंस के बच्चे की कीमत 10 रुपए और एक पुरुष हंस के बच्चे की कीमत 5 रुपए। व्यावसायिक स्तर पर अगर खमार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्यूबेटर बहुत जरूरी है। आइए इस बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। প্রথমে যে ডেইলি ডিমের কালেকশন করা হয় শেড থেকে, हम हर सुबह সেই शेड শেড से থেকে আনার अंडे পর আমরা कलेक्ट এখানে करने के প্রথমে बाद हैचरी में ले आते হ্যাচারিতে हैं। নিয়ে আসি। उसके নিয়ে আসার बाद পর ट्रे ট্রেতে में সাজানোর পর सजाकर আমরা প্রথমে सिलेक्ट selection करते করি हैं যে কোন कि किन ডিমগুলো किन को আমরা मशीन মেশিনে में বসাবো देंगे বাচ্চা ফোটানোর चारा জন্য। निकालने के लिए। প্রথমে আমরা सबसे সবার আগে पहले দেখব যে हम weight, अंडे के average औसत weight টা কত वजन আছে परख ডিমের। लेते যে हैं। ডিমগুলো খুব ছোট হয় সেই बहुत ডিমগুলোকে छोटे আমরা या बहुत discard बड़े করি अंडों এবং को খুব रद्द বড় कर ডিমও আমরা देते রাখি हैं। না, সেই ডিমগুলোকে अंडे discard में করি। क्रैक Crack होने যদি से भी থাকে, crack रद्द discard किया করি जाता है। এবং ওজনটা देखना যাতে चाहिए average कि 70 वजन to 70 72 से গ্রাম 72 ग्राम के बीच रहे। इस सिलेक्टेड ডিমগুলোকে सिलेक्टेड আমরা তারপরে अंडों এই को ট্রেতে ट्रे में सजाते এই समय এই ট্রেতে इस बात সাজাবার का সময় ख्याल আমরা रखना একটা কথা মনে चाहिए রাখতে হয় कि अंडे যে के এই चौड़ा ডিমগুলো, मुंह ऊपर এই रहे। ডিমটা যে ছোট মাথার দিকটা আমরা ডিমটা এরকম ভাবে নিচের দিকে রাখতে হবে, আর যে বড় মাথার দিকটা উপর দিকে। इस मशीन করবে। में हंस এই के এই अंडे মেশিনে মোটামুটি 25 হাঁসের दिनों ডিম तक रखे আমরা जाते 25 हैं। দিন অবধি রাখি। 25 দিनों के শেষ बाद হওয়ার মাথায় हम আমরা अंडों এই को ডিমগুলোকে हैचर আমরা में হ্যাচারে শিফট स्थानांतरित करते हैं। ইনকিউবেটরে দুটো মেশিন আছে, ইনকিউবেটর একটাকে में setter दो বলা হয় machines আর हैं, আরেকটাকে hatcher বলা एक হয়। सैटर Setter और machine-এ दूसरा हैचर। হাঁসের ডিম 25 দিন सैटर में अंडे 25 दिन और हैचर में 3 दिन रहते हैं। বসাবার পর सैटर 3 দিনের मशीन में মাথায় আমরা अंडों को ডিমগুলোকে বের स्थापित করি कराने এবং, के 3 दिन lukewarm बाद water, মানে उनको উমগরম জলে निकाल কোনো कर একটা particular उबले हुए disinfectant पानी দিয়ে में আমরা परिशोधक সেই स्प्रे ডিমগুলোকে करवाते spray हैं। করি। Spray इसका করার main मकसद है উদ্দেশ্য হলো अंडों যাতে को शीतल ডিমগুলোকে ঠান্ডা करवाना। করা হয়, cooling effect इससे হয়, अंडे के তাতে কি भीतर হয় के যে अंश ভেতরে की যে embryo গুলো वृद्धि আছে, সেই जल्द embryo গুলো होती है। তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং এয়ার স্পেসটা উপরের দিকে ভালো তৈরি হয়। এই মেশিনটাকে হ্যাচার इस মেশিন मशीन বলা को হয়। ही हैचर ডিমগুলোকে मशीन कहते 25 हैं। দিন সেটার মেশিনে 25 রাখার পর दिनों আমরা के बाद 3 ডিমগুলোকে दिन এই इस মেশিনে मशीन shift में করি। अंडे এই रहते মেশিনে हैं। মোটামুটি 3 থাকে, दिन 3 के দিন बाद মাথায় बच्चे বাচ্চাগুলো निकलते हैं। বেরিয়ে আসে। तब उनको ब्रूडर মেশিন हाउस থেকে में বাচ্চাগুলোকে स्थानांतरित ব্রুডার किया হাউসে जाता shift है। করা উচিত।
दिन में ये धूप में खेलते हैं और रात को नाइट शेल्टर में रखे जाते हैं। इस नाइट शेल्टर में दाना पानी नहीं दिए जाते हैं, बाहर धूप में दिए जाते हैं। জল দেওয়া উচিত না, আর যা খাওয়ার এবং জল দেওয়া হয় সারা দিনে সেগুলোকে বাইরে রোদেই দেওয়া উচিত। 3-4 हफ्ते के बाद हंस को पानी में डाला जा सकता है। हंस की बीमारी को रोकने के लिए कुछ दिनों के अंतर दवा और टीके का प्रबंध करना जरूरी है। मेन प्रिकॉशन नेওয়া উচিত मेन হলো प्रोटेक्शन लेना पड़ता है ग्रोवर हाउस में। 2 वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। पहला 1 महीने की उम्र में, इसका नाम है डक कोलेरा वैक्सीन, और दूसरा 3 महीने के बाद बूस्टर वैक्सीन। 8 हफ्ते की उम्र में इनको डक प्लेग वैक्सीन देना पड़ता है। जिन जगहों में कॉलेरा का प्रभाव ज्यादा है वहाँ स्पेशल प्रिकॉशन के हिसाब से 1 साल से पहले ही डक कोलेरा वैक्सीन देना पड़ता है, नहीं तो खामार में एक बार कोलेरा होने से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। হাঁস পালনের মাধ্যমে খামারি ভাইরা যদি অধিক লাভ করতে চায়, ज्यादा लाभ के लिए তো पहले हफ्तों में হাঁস পালনের প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ हंस আছে, बच्चों की তো मौत বাচ্চার মৃত্যুর कम হারটা होनी কমাতে হবে। चाहिए। তো पहले বাচ্চা कुछ যে हफ्तों কারণে में প্রথম কয়েক बच्चे সপ্তাহ মরে, तापमान के সেগুলো হচ্ছে कारण मर তাপমাত্রার जाते জন্য। हैं, তো যখন इसलिए পারিপার্শ্বিক पहले তাপমাত্রা कुछ প্রচণ্ড हफ्तों বেশি হয়, तक तापमान को ठीक যে तरह হাঁসের से যে বাচ্চাগুলো नियंत्रित আছে, रखना যে जरूरी old है। organism সেগুলো হচ্ছে গিয়ে কোল্ড শোকে মারা যায়। যাতে কোল্ড শোক হয়ে যেতে মারা इसके না लिए যায়, एक সেজন্য প্রথম विशेष কয়েক किस्म সপ্তাহ, की व्यवस्था है। মোটামুটি 4 সপ্তাহ তাদের তাপমাত্রাটা সঠিকভাবে इस নিয়ন্ত্রণ यंत्र করতে में হয়। कुछ সেজন্য बल्ब একটা जलाकर বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা করতে टेम्परेचर হয়, नियंत्रित যেটাকে किया আমরা जाता है। ইংরেজিতে বলে হচ্ছে ব্রুডার, বা বাংলায় আমরা বলি যে তা দেওয়ার যন্ত্র। তো এখানে টেম্পারেচারটা মেনটেন করা হয়। এখানে কয়েকটা বাল্ব জ্বালানো হয় একটা ব্রুডিং যে যন্ত্র আছে তার মধ্যে, এবং সেখানে 4টা করে বাল্ব থাকে এবং টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে হয়। কিন্তু लेकिन যেখানে ধরুন जहाँ এই ये ধরনের व्यवस्था उपलब्ध বৈদ্যুতিক नहीं ব্যবস্থা है নেই, वहाँ এখানে आप सब interior remote एक area, टोकरी के ऊपर যেখানে চাষি कागज ভাইরা लगाकर হচ্ছে এই भीतर ধরনের যন্ত্রপাতি एक পাচ্ছে না, लालटेन সেখানে তারা जलाकर তাদের कृत्रिम স্থানীয়ভাবে रूप से এই যন্ত্রপাতি তৈরি तापमान করে नियंत्रित कर maintain सकते করতে পারে। हैं। তার জন্য ধরুন একটা হচ্ছে বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করে তার উপরে হচ্ছে কি পেপার দিয়ে ঢেকে দিতে পারে, যে ভিতরে একটা হ্যারিকেন রাখতে পারে, যাতে করে কিনা তারা কৃত্রিমভাবে সে তাপমাত্রাটা মেনটেন করতে পারে। अब मछली के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। मछली के चारा को छोड़ते समय यह ख्याल रखना चाहिए कि वह बड़े साइज का हो। सामान्यतः 3 इंची साइज के चारा पोना छोड़ना सही होता है। हंस मीन समन्वय पालन के समय हमने देखा है कि सामान्य मीन पालन से यहाँ उत्पादन ज्यादा होता है। ডাক ফার্মিং আমরা দেখেছি সাধারণ ফিশ ফার্মিং থেকে আমাদের এখানে মাছের গ্রোথটা যথেষ্ট ভালো পাওয়া যায় এবং আমাদের यूनिवर्सिटी में इस बारे में जो खोज चल रही है उसमें 9 महीने के अंदर औसत में लगभग 750 ग्राम मछली मिलती है। एक साल के अंदर उनके वजन 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम तक होते हैं, और यह प्रोडक्शन अवश्य ही विदाउट यूजिंग सप्लीमेंट्री फूड। हमें पता है छोटे किसानों के उद्योग के लिए सबसे बड़ी असुविधा मूलधन और अनिश्चयता है। এই চাষের ক্ষেত্রে इस पालन के क्षेत्र में बीमारी की संभावना कम होती है, मूलधन भी कम लगते हैं, যার ফলে আমাদের दवाई का खर्च भी कम होता है খরচা কম হয় और इससे लाभ ज्यादा লাভটাও मिलता আমরা है। বেশি পাই আর কি। খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করলে खाकी कैंपबेल हंस पालन गांव की अर्थनीति पर एक प्रभाव डाल सकता है, और यह बात सबकी समझ में नहीं आती। इसका कारण यह है कि हंस के अंडे से जो रोजगार होता है वह किसान खर्च कर देते हैं। आइए एक आसान हिसाब से मामले को समझ लें। अगर कोई किसान 10 हंस पालन करे तो 80 प्रति वर्ष के हिसाब से 8 अंडे मिलेंगे। इसको बाजार में बेचने पर 2 रुपए दाम मिलता है और शहर के बाजार में 3 रुपए मिलता है। अगर गांव के बाजार में अंडा बेचा जाए तो हर रोज 16 रुपए मिलेंगे। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দিন তার বাড়িতে 10টা হাঁস পালন করে 16 টাকা আসবে। প্রত্যেক মাসে इस हिसाब से प्रति माह 480 या 500 रुपया मिलेगा, যদি এটাকে আমি 500 টাকা अर्थात হিসাब ধরি, साल में তাহলে 6000 বছরে रुपया তার जमा 1000 होंगे। 10টা হাঁস থেকে তার গ্রস লাভ इनमें से ज्यादातर এর মধ্যে खर्च हंस যার के खाद्य के বেশিরভাগ लिए होगा। খরচাটাই যায়
इसका पूरा खाद्य बाजार से खरीदने से आमदनी से 70 भाग खर्च हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हंस अपने आप तालाब में कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते हैं, इसलिए 50% अंश इसके लिए खर्च होता है। ওনাদের খাবার খরচা বাবদ দেখা গেছে যে 50 ভাগ খাবার খরচা হয়। তো 10টা হাঁস পালন করলে अब 10 हंस के लिए पूरी आमदनी 6,000 रुपए होने से उसके खाने में खर्च के बाद नेट प्रॉफिट 3,000 के होते हैं। और अगर हम 100 हंस पालन करते हैं तो लाभ होते हैं 30,000 रुपए तक के। और इसके साथ मछली पालन का लाभ जोड़ने से किफायत और भी बढ़ जाती है। সেখানে মাছের হিসাবটা যদি যোগ করা যায় তাহলে 30,000 এর সঙ্গে লাভটা আরো বেড়ে যায়। आज जरूरत है प्रशिक्षण की। इस विषय में सूचनाओं के लिए संपर्क करें पश्चिम बंग प्राणी और मछली संक्रांत विज्ञान विश्वविद्यालय के बेलगाछिया कैंपस। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट अफसर बीरभूम विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मोहनपुर कैंपस, कृषि विज्ञान केंद्र कापगाड़ी और रामकृष्ण मिशन शिक्षा परिषद नीमपीठ। যে প্রযুক্তি আমরা আপনাদের দ্বারগোড়ায় পৌঁছালাম, यह जो प्रयुक्ति हम आपके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है उसको आप स्वीकार करेंगे। अर्थात हंस और मछली को एक साथ पालेंगे। इससे दोनों तरफ से लाभ उठा पाएंगे। पहले जैसे अलग अलग पालन न करके एक साथ कीजिए। इससे कम खर्च में ज्यादा किफायत होगी। মাছও চাষ করছেন আলাদা আলাদাভাবে, সেটা না করে একসঙ্গে দুটোকেই চাষ করুন। চাষ করলে পরে লাভ কিন্তু কম খরচায় আপনার কিন্তু লাভ আরো বেশি হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান पश्चिम बंगाल में प्राणी एवं मछली विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षक वैज्ञानिकों ने हंस मीन पालन करने का, यानी कि मछली और हंस को एक साथ पालन करने की जिस वैज्ञानिक पद्धति का उद्भावन किया है, उस प्रयुक्ति को हमारे संप्रसारण विभाग के अधिकर्ता और अधिकारियों ने विभिन्न गांवों में जाकर परखा है। इसके फलस्वरूप किसान बहुत फायदेमंद हुए हैं। किसान भाईरा विशेष भावे उपकृत हुए। इस प्रयुक्ति को तैयार करने के लिए भारत सरकार की सहायता मिली। प्रसार एवं संप्रसारण विभाग के अधिकर्ता और अधिकारियों ने गांव-गांव में विभिन्न अनुष्ठान, पुस्तकें, हैंडबिल वगैरह वगैरह के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार किया। पश्चिम बंगाल में इस प्रयुक्ति का विशेष रूप से विस्तार किया गया है। किसान आर्थिक रूप से बहुत लाभवान हुए हैं। आइए इस आधुनिक लाभदायक प्रयुक्ति को इस्तेमाल करके हम समृद्ध करें अपने परिवार, गांव और अपने देश को। शुरू करें एक नया जमाना।